भगवान सोचने लगे कि लगता है अब ब्रजमंडल को छोड़ करके जाने का समय आ गया, तो अब मुझे इन सभी गोप ग्वालों के साथ ऐसा प्रेम जागृत करना ताकि मैं जाऊं तो भी इन्हें ये भुला न पाए। और भगवान श्याम सुंदर रात्रि को विश्राम करते हैं, और रात्रि को विश्राम करते ही आधी रात को भगवान श्याम सुंदर जो अपनी कमर से बांसुरी निकालते हैं और यमुना के तट पर बांसुरी बजाते हैं। सभी गोप ग्वाल दौड़े दौड़े चले आए, गोपियां भी आई, सब सखा दौड़े दौड़े आए और यमुना के तट पर भगवान ने 6 महीने का महाराज प्रारंभ कर दिया कि मैं जाऊं तो मेरी याद में गोप ग्वाल अपना बचा हुआ जीवन सुखमय व्यतीत करे। और जो भगवान महाराज आरंभ करते हैं उसी महाराज में भगवान श्याम सुंदर जो बंसी बजाते हैं तो उसी क्षण सभी गोपियां आई, महाराज में सम्मिलित हुई। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, ऐसा करते करते 15 दिन बीते। शाम को गोपियां आती हैं, रात्रि भर नृत्य करती हैं, सवेरे अपने अपने घर चली जाती है। ऐसा करते करते एक दिन पार्वती जी चली है साहब। पार्वती जी ने भी सोचा मैं भी जाऊं, और जो पार्वती जी गई तो दृश्य उन्होंने देखा, भोलेनाथ ने, अरे सुनती हो भाग्यवान कहाँ जा रही हो? पार्वती जी ने कहा तुम्हें पता नहीं, ब्रजमंडल में यमुना के तट पर भगवान श्याम सुंदर महाराज कर रचा रहे हैं और मैं उसी महाराज का हिस्सा बनने के लिए जा रही हूँ। भगवान भोलेनाथ ने कहा जरा मुझे भी ले चलो। माता पार्वती ने कहा स्वामी आप वहां नहीं जा सकते, क्योंकि वहां तो सब गोपियां ही गोपियां हैं और गोपियों के अलावा एक भी पुरुष नहीं है। भगवान भोलेनाथ ने कहा मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ, चाहे कुछ भी हो जाओ। पार्वती जी ने बहुत समझाया, लेकिन भोलेनाथ जो जिद करके बैठे तो उनके लिए काशी से कजरा मंगाया, बनारस से साड़ी मंगाई और 16 श्रृंगार भोलेनाथ के किए और तुरंत ब्रजमंडल में यमुना के तट पर चले गए। संतों ने दर्शन कराया है। एक दिन भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी ब्रिज में आ गए हैं, ब्रिज में आ गए हैं।
एक सुंदर गोपी का वेश बना करके ब्रजमंडल में सारी गोपियों के साथ में भगवान श्याम सुंदर जहाँ पर रास कर रहे हैं वहां पर चले जाते हैं। समय के अनुसार भगवान श्याम सुंदर सभी गोपियों की तरह दृष्टिपात करते हैं, लेकिन एक गोपी सभी गोपियों में नई नवेली नजर आती है। और जब नवी नवेली गोपी नजर आई तो भगवान श्याम सुंदर ने पूछा, आई गोपी, ये नई नवेली गोपी कहां से आई? इतने में माता पार्वती भोलेनाथ के पास आकर के खड़ी हो गई। अरे नहीं नहीं भगवान, ये नई नवेली गोपी है, अभी अभी इसकी शादी हुई और अभी अभी वहां आई है, इसलिए मेरे साथ आ गई। जरा इसका मुखमंडल हमें दिखाओ। माता पार्वती ने कहा कि देखो भगवान, ये भी नई नवेली ना, तो ये घूंघट निकालती, किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाती है। अनोद विनोद की वार्तालाप यहाँ चल रही है और भोलेनाथ वहां पर सुंदर गोपी का वेश बना करके आए। बार बार जिद करी श्याम सुंदर ने, फिर भी भोलेनाथ ने अपना मुखमंडल नहीं बताया। भगवान श्याम सुंदर ने अपनी कमर से फिर बांसुरी निकाली, ऐसी तान छेड़ी जो सब उमड़ घुमड़ करके वहां पर नाचने लगे। और नाचते नाचते भोलेनाथ भी ये भान भूल गए कि कहीं मेरा भेद नहीं खुल जावे, इधर से उधर आए। महाराज, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने लाला को तुम्हारे को ला करके सौंप दूंगा? और उसी क्षण कहा कि नहीं नहीं, मैं तो नहीं आना चाहता था, लेकिन महाराज कंस का आदेश इसलिए आना पड़ा। इतनी चर्चा हो ही रही और बगल में मैया यशोदा खड़ी खड़ी इन दोनों की बातें को सुन रही है चुपके से। और सुन, इधर बातें चल रही और इधर कन्हैया भी दौड़े दौड़े आ गए, दाऊ भैया और दोनों। आकर के पूछा, बाबा ये कौन है? मथुरा के महामंत्री। बाबा ये क्या यहाँ किस लिए आए? बेटा ये तुम दोनों बालकों को लेने के लिए आए। तो बाबा इसमें कौन सी बड़ी बात है? हमने शहर कभी देखा नहीं, और शहर लगता है, मैंने सुना है वो मेरे मामा का गांव है, तो मैं भी वहां जाना चाहता हूँ। कुछ दिन वहां घूमूंगा फिरूंगा, मन भी हल्का हो जाएगा और तुरंत वापस आ जाऊंगा। नंद बाबा ने इतनी बात सुनी दारी के, तेने सोचो भी कैसे कि मैं तेरे को जाने दूंगा, और तूने जाने का मन भी बना लिया। नहीं नहीं बाबा, मैं अकेले थोड़ी जाऊंगा, आप भी तो मेरे साथ में चलोगे। नंद बाबा ने कहा, फिर तो कोई बात नहीं, हम भी साथ में चलेंगे। रात्रि विश्राम हुआ फिर, और नंद बाबा महल में गए। मैया यशोदा ने पूछा, ये महामंत्री अक्रूर जी किस लिए आए? अरे भगवान, तुम तो जानती हो महामंत्री है मथुरा के, वो इसलिए आए कि कंस महाराज ने वहां पर सुंदर यज्ञ का आयोजन किया, उसमें विशाल मेला लगेगा, इसलिए वो हमारे दोनों बालकों को मेला देखने के बहाने लेने आए हैं। अच्छा अच्छा, तो क्या वो जान जाएगा कि हाँ कन्हैया बोल रहा है चला जाऊंगा, मैं 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगा। मैया को गुस्सा आया कि उस दारिके ने सोच भी कैसे लिया कि हम उसको जाने देंगी। ऐसा सोचते ही मैया वहीं पर बैठ गई। पूरी रात्रि मैया वहीं बैठी बैठी सोचती रही, और इधर कन्हैया प्रातः काल उठे, स्नान ध्यान किया, धुले हुए वस्त्र पहने, और जैसे ही अक्रूर जी ने चलने की तैयारी करी तो बाबा ने कहा, देखो कन्हैया, तुम जाओगे तो तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगा। रथ तैयार होकर के महल के बाहर खड़ा है, इतने में सभी ग्वाल बाल दौड़े दौड़े आए। अरे बाप रे बाप, आज तो मथुरा के महामंत्री आए, क्या मालूम क्या लेने आए। चलो रे नंद बाबा के गुरु। रुक्मणी जी माँ भगवती की पूजा अर्चना करने के लिए गई, पूजा अर्चना कर रही है और माँ भगवती से निवेदन कर रही है, मन जाहिरा चाहूं मिलहि सो पर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जातक रावरो, जय मोती गौरी शीत तुलसी सहित दिया हर चित
गई, श्री मंजुल मंजुल मोग वामंग फड़कन लगी। वामांग यदि फड़कने लग जावे तो कुछ सुख संकेत मिलता है, और यदि दाहिना अंग फड़कने लग जावे तो माताओं की कहते हैं ना, जिमनी जेरू न दावी मेरू। माताओं की जिमनी आंख फड़कने लग जावे तो ग्रह कलेश निश्चित है, और पुरुषों की डावी आंख फड़कने लग जाए तो कुछ न कुछ कलेश अनहोनी घटना घटने वाली है। और रुक्मणी का वामांग फड़का तो उसी समय रुक्मणी जान गई कि लगता है मुझे कुछ शुभ संकेत मिलने वाला है। तुरंत माता के गले से एक फूल नीचे गिरा। रुक्मणी जान गई, लगता है मेरे परमात्मा ने कृपा कर दी, और प्रणाम किया मैया को। और प्रणाम करने के बाद में मैया को परिक्रमा लगाने के लिए मंदिर के पिछवाड़े गई। भगवान श्याम सुंदर रथ लेकर के खड़े थे। रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा और रथ के अंदर बिठा लिया। रथ चलने लगा। 200 दास दासी सैनिक खड़े थे और तुरंत कहने लगे, देखो रे देखो, ये कितने सरकार कितने अच्छे लग रहे। दूसरे ने कहा, रे सरकार क्या देखे, इनके घुंघराले बाल देखो। तीसरे ने कहा, घुंघराले बाल क्या देखे, इनकी चाल देखो, कितनी मतवाली चाल है। ऐसा करते करते हाथ पकड़ करके रथ में बिठाया, और जितने सैनिक थे रुक्मणी के सभी भगवान की प्रशंसा करने लगे, और आकाश से देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। देखते ही देखते भगवान श्याम सुंदर रुक्मणी को रथ में बिठा करके द्वारिकापुरी के लिए प्रस्थान कर गए। द्वारिकापुरी में यथोचित भगवान का स्वागत सत्कार किया गया, और वैदिक रीति के अनुसार भगवान का यहाँ विवाह संपन्न हुआ। आइए माँ भगवती के विवाह में सम्मिलित होते हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय सन्नो हरिः। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जगदम्बे मात की, द्वारिकाधीश भगवान की, श्री चार भुजानाथ की जय। और भगवान कृष्ण और रुक्मणी का इस प्रकार विवाह संपन्न हुआ। आपके सामने भी भगवान की सुंदर छवि को प्रस्तुत किया और इन्हें बिठाया जाए। और भगवान के निमित्त आज के जितने भी यजमान है पूजा के समिति वाले आए, कोई नाना बन करके, कोई मामा बन करके, कोई बुआ बन करके, कोई फूफा बन करके, कोई काकी बन करके, कोई काका बन करके, कोई जीजी बन करके, कोई जीजा बन करके, जो जो आपकी इच्छा मन में हो वो रिश्ता भगवान से जोड़ते हुए आकर के पत्र पुष्प समर्पित करें और अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करें। तो आकर के यहाँ कर सकते हैं, और आप यहाँ तक नहीं आ सकते तो आपके वहां बर्तन पहुंचाए क्या उस पर द्वारा। बहुत ही सुंदर निर्णय लिया गया कि हमारे आचार्य पंडित श्री मनोज जी पुरोहित मन्ना गुरु ने चंद्र सेठ में जो 11,000 रुपये सहयोग राशि प्रदान की थी, समाज उनका आभार व्यक्त करता है एवं निर्णय लेता है कि हम समाज जन पंडित जी का सम्मान स्वीकार करते हैं। और गुरु जी ने जो राशि समाज को भेंट की थी उस राशि पर 501 रुपये रखकर उनका सम्मान करती है। और समाज जन ऐसा निर्णय है कि पंडित जी को हम दान देते हैं, उनसे दान लेते हैं, इसलिए उन्हें 11,000 रुपये राशि जो शुरुआत की थी उससे बहुत हुआ। फिर तुझको निकलना पड़ेगा, किराए अगर तुझे खाली करना पड़ेगा। मुसाफिर तुझको निकलना पड़ेगा,
हरी मन मुसाफिर तुझको निकलना सभी ठेकेदार कारीगर मिस्त्री सबकी छुट्टी है तो कल की कथा पर संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम प्यारे आपको निदाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको निदाऊं विश्व का सत्य सनातन धर्म की गौ माता की भारत माता की अपने अपने गुरु माता पिता की बस्ती नगर की विप्र मंडली